ये मेरी एक पुरानी फ़ाइल है। आज मैंने कुछ मतलब क्लीन किया कपबोर्ड वगैरह, तो उसमें मुझे ये मिल गई थी। इसके ऊपर बहुत ही बड़ा वेटेज रखा था, मतलब गलती से रखा था, उसके नीचे दब गई थी, इसलिए उसका फ्रंट पेज भी फट गया है। तो इसे देख के मेरी पुरानी मतलब यादें ताज़ा हो गई है। मुझे बहुत पहले से एम्ब्रॉयडरी का शौक़ था। मुझे एम्ब्रॉयडरी निकालना या फिर करना बहुत पसंद था, तो उसी की यादें इसमें थी। तो कॉलेज के समय में तो एजुकेशन से या फिर पढ़ाई से बोल सकते हो आप, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन शादी के बाद हम दोनों ही रहते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो वो तो कॉलेज चले जाते थे। तो स्टार्टिंग में मेरे पास थोड़ा बहुत समय था, तो उसी समय में मैंने अपनी ये यादें इसमें मतलब ड्रॉ करके रखी थी। बहुत सारे डिज़ाइन जो मेरे मन में आते थे वो मैं इस पे निकाल के रख देती थी। तो सोचा कि मेरे पास एक कुशन कवर पड़ा हुआ था, प्लेन है वो, तो कुछ मतलब एम्ब्रॉयडरी वगैरह उसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। इसकी वजह से मुझे याद आ गया कि मैं थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी भी कर लेती हूँ। तो वही एम्ब्रॉयडरी आज मैं कुशन कवर के ऊपर बेसिक स्टिच से ही बनाने वाली हूँ। तो वही बेसिक स्टिच मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको बेसिक स्टिच भी आ जाते हैं एम्ब्रॉयडरी के, तो भी आप उसका यूज़ करके बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हो, अपना घर सजा सकते हो। तो ये था मेरे पास कुशन कवर, प्लेन कुशन कवर ब्लू कलर का। मैंने ये 5 का सेट लिया था, तो उसमें 2 कुशन मैंने डिज़ाइन किए थे, तो आपके साथ शेयर किए थे एक वीडियो में। तो सोचा कि एक कुशन पे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी निकाल के करके देखती हूँ। बहुत दिनों से एम्ब्रॉयडरी नहीं की थी, लेकिन कैसा होता है ना, ये चीज़ें हम कभी भूलते नहीं हैं, कभी भी हम निकालेंगे तो भी हमें याद आती है। तो मेरी ड्राइंग भी अच्छी है, तो मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया था और डायरेक्टली मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ। किसी कार्बन पेपर का मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो ये डिज़ाइन बना के पेपर के ऊपर आप कार्बन पेपर की हेल्प से कुशन कवर के ऊपर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली कुशन कवर के ऊपर अपने हाथों से ही डिज़ाइन बना ली थी, क्योंकि मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैं डिज़ाइन उस पर ड्रॉ कर दूँगी और फिर उसको हम बनाएंगे कुछ बेसिक स्टिच के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये रेडी हो गई है यहाँ पे मेरी डिज़ाइन के ऊपर से तो कुछ मतलब हम गेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगी रोज़, स्पाइडर रोज़ या फिर ओवन रोज़ भी आप इसे बोल सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही सिंपल है ये बनाना। तो इसके लिए मतलब आप कितना भी बड़ा रोज़ बना सकते हैं, तो उतना बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए और उसमें इस तरीके से 5 स्टिच ऐसे लगा देंगे हम। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 स्टिच सिंपल तरीके से लगा देंगे। और फिर नीडल की हेल्प से करेंगे क्या कि अल्टरनेट हम इसमें से निकालते जाएंगे। जैसे कि पहले इसमें से हमने निकाला तो दूसरा छोड़ना है और फिर तीसरे में से निकालना है, फिर और एक छोड़ना है और उसके बाद निकालना है। इस तरीके से ये पूरा फ्लावर रोज़, बहुत ही सुंदर रोज़ यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इसे स्पाइडर रोज़ या फिर ओवन स्टिच भी बोला जाता है। और इस स्टिच के लिए हम एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हम जो थ्रेड यूज़ करते हैं वो हमें मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। इसे आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड करके भी खरीद सकते हो, या फिर इसे डोली के थ्रेड्स भी बोला जाता है। तो आपको मार्केट में ये इजीली मिल जाते हैं और पूरे कलर में ये अवेलेबल रहते हैं। कम से कम इसका प्राइस कम से कम रहता है 6 रुपीज़ या फिर 6 रुपीज़, हाँ 6 या 7 रुपीज़ पर पीस है ये रहता है। और बहुत सुंदर कलर इसमें रहते हैं। इसकी हेल्प से हम बहुत सारी स्टिच एम्ब्रॉयडरी की बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है ये। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक रोज़ कंप्लीट हो गया है और हमने सेकेंड रोज़ भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो सेकेंड रोज़ का नाम जो मैं स्टिच बना रही हूँ उसे गार्डन रोज़ भी बोला जाता है।
तो ओवन और गार्डन रोज़ में फ़र्क इतना ही रहता है कि ओवन स्टिच हम डायरेक्ट मतलब ये जो रहता है स्पाइडर रोज़ ये हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, लेकिन गार्डन रोज़ में रहता क्या है कि बीच में हम पहले थोड़ा सा अलग तरीके से उसे एम्ब्रॉयडर करते हैं। इस तरीके से सिंपल वे है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं और बाद में उसे हम ओवन में कन्वर्ट करते हैं, ओवन रोज़ में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से। मतलब उसका अंदर का साइड जो रहता है अलग स्टिच होता है और बाहर का साइड अलग स्टिच होता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये फ्लावर लगता है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बीच में रोज़ के बीच में बना दूँगी फ्रेंच नॉट। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है ये स्टिच। इसमें करना क्या है कि हमें जो भी थ्रेड यूज़ किया है उसे सिर्फ नीडल को कितनी बार आप राउंड कर सकते हो उतनी बार राउंड कर लीजिए और फिर नीचे की बेस से उसे निकाल लीजिए, तो रेडी हो जाएगा हमारा फ्रेंच नॉट। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो, फ्लावर भी बना सकते हो या फिर कुछ भी, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है ये फ्रेंच नॉट। इस डिज़ाइन में मैंने ये फ्रेंच नॉट बहुत जगह यूज़ किया है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ये फ्रेंच नॉट। कम से कम इसमें मैंने 10 राउंड्स लिए हैं, इसलिए बड़ा मतलब बड़ा बूंदे के जैसा वो दिख रहा है बीच में और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसके बाद मैं फिर से एक स्पाइडर रोज़ बना दूंगी ओवन स्टिच की हेल्प से, येलो कलर का ही बना दूंगी और इसके बीच में ब्राउन कलर की हेल्प से फ्रेंच नॉट लगा दूंगी। तो ये फ्लावर्स मेरे बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं। इसके बाद मैंने इन रोज़ के साथ एक अलग फ्लावर भी इस डिज़ाइन में ऐड किए हैं और उस फ्लावर में मैं यूज़ कर रही हूँ सैटिन स्टिच, जो बहुत ही इजी होती है और सिंपल होती है। इसे शॉर्ट और लॉन्ग स्टिच भी बोला जाता है, तो ये करने में भी बहुत इजी है। तो इसमें करना क्या पड़ता है कि ऊपर का भी थोड़ा सा ही स्पेस लेना पड़ता है और नीचे का भी थोड़ा सा ही पार्ट लेके इसे इस तरीके से निकालेंगे। एक बाहर से निकालेंगे थ्रेड के बाहर से और एक थ्रेड के अंदर से। तो नीचे का जो हम लेते हैं वो थ्रेड के अंदर से लेना है और ऊपर का पार्ट जो हम लेते हैं वो थ्रेड के बाहर से लेना है। इस तरीके से हमें पूरा फ्लावर कवर अप कर लेना पड़ता है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये स्टिच आप लीफ में भी यूज़ कर सकते हो, फ्लावर में भी यूज़ कर सकते हो, रोज़ के फ्लावर में भी यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी आप ये स्टिच यूज़ कर सकते हैं और एक खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी बना सकते हैं। और आप भी देखिए कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है ये और बहुत इजी वे में ये रेडी हो जाता है। अब करेंगे हम लीफ को कवर। तो लीफ के लिए भी बहुत सारे स्टिच होते हैं, लेकिन बहुत इजी स्टिच मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो है सैटिन स्टिच। इसे सैटिन स्टिच बोला जाता है। ये बहुत ही इजी है। वैसे हम लीफ प्लाई स्टिच से या फिर फिश बोन स्टिच से, किसी भी बटन होल स्टिच से भी आप लीफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसिक स्टिच यूज़ की है, इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल वाली स्टिच यहाँ पे यूज़ की है। ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा यहाँ पे दिख रहा है। हम इसे अपने तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप वन साइड का पूरा कवर कर सकते हो। इसमें सिंपल करना क्या है कि हमें थ्रेड ऊपर से डालते जाना है और नीचे से निकाल,
इस तरीके से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी है। इसे भी आप बहुत ही मतलब सिंपल वे से कर सकते हो। लिप में ये बहुत अच्छी दिखती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और एक फ्लावर मैंने यहाँ पे सैटिन स्टिच से कंप्लीट किया है, ब्राउन कलर की थ्रेड से। बहुत सुंदर लगता है सैटिन स्टिच, और बहुत ही इजी वे में ये बन जाता है। तो सैटिन स्टिच से भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत जल्दी और बहुत इजी वे में हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बैक स्टिच। एक्चुअली क्या होता है, हम जब भी कोई एम्ब्रॉयडरी मतलब स्टिच करते हैं तो वो हम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ऐसा मतलब उसे करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एंडिंग से लेके स्टार्टिंग तक ऐसा उसे करना पड़ता है, इसलिए उसे बैक स्टिच बोला जाता है। हम बैक आ जाते हैं
तो सिर्फ सिंपल वे से यहाँ पे करना है, नीडल थ्रेड की हेल्प से, कुछ भी नहीं। ये बीच में जो हमारे एम्ब्रॉयडरी में लाइंस होती है या फिर कुछ लीफ के अंदर जो मार्जिन्स होती है उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके जगह आप चेन स्टिच भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर हम एम्ब्रॉयडरी में कुछ नाम लिख रहे हैं तो उसे बनाने के लिए भी ये स्टिच यूज़ की जाती है, बहुत सुंदर लगती है। तो मैंने जितने भी लिप्स यहाँ पे बनाए थे उसके बीच में भी मैं ये ब्लैक थ्रेड की हेल्प से बैक स्टिच कर रही हूँ। बहुत सुंदर लगता है ये। जब ग्रीन लीफ में थोड़ा सा ब्लैक कलर आ जाए ना तो उसका निखार कुछ और ही लगता है और बहुत सुंदर ये लीफ लगती है। देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा सा ही हमें उसमें डालना है, एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप उसमें डालनी है, पूरा लीफ नहीं करना है, थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये बहुत सुंदर दिखता है। तो ये बैक स्टिच है। अब यहाँ पे फिर से मैं फ्रेंच नॉट का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने फ्लावर्स के अंदर भी फ्रेंच नॉट का यूज़ किया है, लेकिन फ्रेंच नॉट से हम अलग से भी फ्लावर्स बना सकते हैं, तो उसके लिए भी आप फ्रेंच नॉट यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं फ्रेंच नॉट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंच नॉट से भी हम बहुत सारे डिज़ाइंस फिलअप कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर दिखता है, इसमें कलर भी आप डाल सकते हो। फ्लावर के अंदर जो पार्ट रहता है थोड़ा सा, उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत सुंदर लगता है ये फ्रेंच नॉट। अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं डबल नॉट। इसे डबल नॉट बोलते हैं, इसे 2 नॉट लगाए जाते हैं इसलिए इसे डबल नॉट बोलते हैं। ये ठीक से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मैं अलग से वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये डबल नॉट भी बहुत अच्छा लगता है, आप इसे भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो स्टिच है इसे डबल नॉट बोला जाता है। ऐसे ही सिंपल से बेसिक स्टिच मैंने यूज़ करके यहाँ पे मैंने बना दिया है एक बहुत ही सुंदर सा कुशन कवर। तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।